वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब आप देखिए क्या माना है इसका, क्या मफहूम है। वरफ़अना, हमने बुलंद किया, लका, तेरे लिए, ज़िक्र का, तेरी शान को। ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खुद तेरी शान को तेरे लिए बुलंद करते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की अजमत व शान को सारी खुदाई बुलंद करती है। और अल्लाह ने जिस महबूब को का खुद खालिक है, उस नबी का वो खुद मालिक है, ये सारी शानें खुद अता फरमाई और महज अपने फजल से उनको दर्जाए बुजुर्गी और महबूबियत अपनी जनाब में वो अता फरमाई कि फिर उनके जिक्र को वो खुद बुलंद फरमाता है। कलमे में आपका नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कलमा मुकम्मल नहीं होता, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कलमा मुकम्मल हो। अजान में आपका नाम, नमाज में आप पर सलाम है, नमाज में आपकी रिसालत की गवाही है। यानी जहां पर अल्लाह का नाम है वहां उसके महबूब मुकर्रम का नाम है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुजुर्गी और अजमत व शान को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने कितना ऊंचा दर्जा और कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया। बल्कि कुरान करीम में तो एक जगह वाज़े तौर पर जिक्र कर दिया कि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए नबी मुकर्रम, हमें आपके रब होने की कसम है, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। वो शख्स ख्वाह पूरी जिंदगी कलमा पढ़ता रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, के वो बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक वो आपको अपने झगड़ों में, अपने निजी मसाइल में हकम न माने, और फिर जब आप उसके बारे में फैसला कर दें तो फिर फैसला जब आप हुक्म कर लें तो सिर्फ वो अपने सर को ना झुका दे और जुबान से ना कह दें कि ठीक है आपने जो फैसला किया बहसत नबी के मैंने आपके इस फैसले को कबूल कर लिया, बल्कि अल्लाह फरमाता है वो युसल्लिमु तस्लीमा, बल्कि दिल के साथ भी उसको कबूल करे और मुकम्मल सिलेंडर हो जाए उसका। फरमाया कि हबीब सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता, जो आप फैसला कर देंगे, पहली बात तो मोमिन नहीं हो सकता जब तक आपको हाकिम ना माने, अपने फैसलों में आपको हाकिम ना माने। हाकिम फैसला दे देता है, कभी बंदे को फैसला अच्छा लगता है, कभी फैसला अच्छा नहीं लगता, लेकिन अल्लाह फरमाता है ये मेरा नबी ऐसा है कि जब ये फैसला कर देगा तुम्हारे हक में जाए या तुम्हारे खिलाफ जाए, मिम्मा क़दैत, फरमा सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम, फरमाया कि फिर तुम्हारे लिए, जिनके लिए फैसला नबी कर रहा है, उनके लिए यह है कि वो अपनी तबीयतों में भी, यानी सिर्फ ये नहीं कि सर झुका लें, फरमा अपनी तबीयतों में भी उसके किए हुए फैसले के मुकाबले में कोई हर्ज, कोई तंगी, कोई नफरत, या गोया कि मुझे फैसला कबूल नहीं है, या जनाब नापसंदीदगी जो तबीयत का तकाजा है, फरमाया कि सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता, जिस बारे में आप फैसला कर चुके हों, ख्वाह उसके खिलाफ जाएगा तो वो सिर्फ सर झुकाकर आपकी बात नहीं मानेगा, बल्कि उसके साथ साथ अपने दिल को भी इस बात की तरफ लाएगा कि वो रत्ती बराबर भी आपके किए हुए फैसले से बेजारी अंदर से पैदा ना हो और नापसंदीदगी पैदा ना हो। ये क्या हो गया है? फरमाया युसल्लिमु तस्लीमा, मुकम्मल तौर पर अपने जाहिर को भी और अपने बातिन को भी आपकी ताजीम और आपके किए हुए हुक्म के सामने झुका देगा। अब मुझे बताइए इससे बड़ी अजमत और शान क्या होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अपनी सारी मखलूक और अपने सारे बंदों को जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे किया, और सारी खुदाई के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम करार दिया। और जो आपकी अथॉरिटी, हाकिम होने की अथॉरिटी को नहीं मानेगा, फरमा ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, वो मोमिन हो ही नहीं सकता कि जब तक वो आपको हाकिम ना माने फीमा शजरा बैनहुम, जो उनके निजी मसाइल हैं, जो उनके झगड़े फसादात, उनके रोजमर्रा के मसाइल हैं, उसमें जब तक आपको हाकिम ना माने। और फिर हाकिम मानने के बाद जब आप फैसला दे दें तो सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरज, फिर आपके फैसले के मुकाबले में दिल के अंदर भी कोई बुराई, तंगी ना लाए, हाय मेरे खिलाफ फैसला हो गया, चलो नबी है मैं सर झुका देता हूं, लेकिन दिल उसका कहीं और जा रहा हो। फरमान ना, मोमिन वो है कि उसका सर भी झुकेगा और दिल भी कहेगा कि जो मुस्तफ़ा ने कहा है वही हक है, और वसल्लिमु तस्लीमा, मुकम्मल तौर पर आपकी जनाब के सामने वो झुक जाएगा और तस्लीम और रिजा बन जाएगा। तो ये मकाम मुस्तफ़ा है। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज साहिर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके।